तो इस वीडियो में एक DFA और डिज़ाइन करते हैं इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले लैंग्वेज समझते हैं, उसके बाद DFA डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो लैंग्वेज क्या है, L विच इज इक्वल्स टू a⁻³ फॉलोड बाई b फॉलोड बाई w फॉलोड बाई a⁻3। तो a⁻3 मीन्स 3 टाइम्स a फॉलोड बाई b फॉलोड बाई w फॉलोड बाई 3 टाइम्स a। w क्या है, w इज एनी स्ट्रिंग ओवर a कॉमा b। ओके, तो a और b क्या है, यहाँ पे आपका इनपुट अल्फ़ाबेट है। तो इनपुट अल्फ़ाबेट के करस्पॉन्डिंग जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट होंगी वो क्या होगी, सिग्मा स्टार। ओके, ए और बी के करस्पॉन्डिंग जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट होंगी उसको कहेंगे सिग्मा स्टार। और सिग्मा स्टार से कोई भी हम डब्ल्यू यहाँ से पिक कर सकते हैं। सिग्मा स्टार का मतलब क्या होता है आपका, नल स्मॉल a स्मॉल b 2 टाइम्स a b b a एंड b b एंड सो ऑन। ओके, यानी 0 लेंथ 1 लेंथ 2 लेंथ 3 लेंथ एंड सो ऑन टिल n लेंथ की स्ट्रिंग सारी यहाँ से जनरेट होगी। तो इसमें w कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है। ओके, w नल भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, a 2 टाइम्स a 2 टाइम्स b भी हो सकता है, 3 टाइम्स a एंड सो ऑन, जितनी भी स्ट्रिंग वो w होगी। मीन्स स्टार्टिंग विथ a³ b एंडिंग विथ a³ काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो इसका मतलब ये कि अगर w को हम यहाँ नल सब्सिट्यूट कर दें तो यहाँ मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग क्या एक्सेप्ट होगी, a⁻a का मतलब ट्रिपल a फॉलोड बाई b। w अगर यहाँ हम नल सब्सिट्यूट कर दें क्या हो जाएगा, फॉलोड बाई ट्रिपल a। ओके, ये मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग की करस्पॉन्डिंग DFA डिजाइन करेंगे, उसके बाद 1 बाई 1 सारे स्टेट को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, 3 टाइम्स a फॉलोड बाई b। अगर a पिक करते हैं w की जगह पे तो a फॉलोड बाई 3 टाइम्स a। ओके, तो ये क्या है आपका a³ देन b w और a³। ओके, इसके जगह पे b भी हो सकता है, तो ट्रिपल a b, नेक्स्ट यहाँ a की जगह b आ जाएगा फॉलोड बाई ट्रिपल a एंड सो ऑन। तो यहाँ इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग देखें तो w यहाँ नल है, यहाँ w स्मॉल a, यहाँ w क्या है, स्मॉल b है, और w आपका 2 टाइम्स a 2 टाइम्स b भी हो सकता है। तो DFA डिज़ाइन अगर करेंगे तो सबसे पहले इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा लेते हैं। a फर्स्ट स्टेट यहाँ क्या आपका स्मॉल a, देन स्टेट सपोज दैट b है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्मॉल a दूसरे a के लिए है, ये स्टेट c है। नेक्स्ट तीसरा a ये वाला, इसको d पे ले आए। नेक्स्ट क्या है आपका स्मॉल b, इसको भी स्टेट E हो गया। उसके बाद क्या है 3 टाइम्स a। नेक्स्ट क्या आ गया a E, सपोज स्टेट F है। नेक्स्ट a G, नेक्स्ट क्या है आपका a फॉर एग्जांपल, इसको फाइनल स्टेट बनाएंगे। ओके, तो बहुत लंबी DFA बन रही। ये इसका मतलब क्या है, a ट्रिपल a यानी a³। नेक्स्ट b ये हो गया फॉलोड बाई 1 2 3 a। ओके, तो ये स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस स्टेट का मतलब यहाँ तक a³ रीड कर चुके हैं, इस स्टेट का मतलब b रीड कर दिए a³ फॉलोड बाई e। इस स्टेट का मतलब क्या है, ये तीनों a रीड कर चुके हैं। ओके, अब क्या करते हैं, स्टेट को 1 बाई 1 कंप्लीट करेंगे, ये इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग DFA डिज़ाइन हो जाएगा। अगर यहाँ b मिल गया तो अगर स्टार्टिंग में क्या है a³ b यहाँ तक तो आएंगे। इस स्टेट पे अगर b मिल गया तो उसको डेड पे ले जाएंगे। इस स्टेट पे b अगर मिल गया तो कहाँ आ जाएंगे, डेड h है, i स्टेट सपोज ले लिए। यानी स्टार्टिंग b में नहीं, स्टार्टिंग एलिमेंट b नहीं आ सकता। ओके, स्टार्टिंग एलिमेंट हमेशा क्या होगा, a। इस पर्टिकुलर स्टेट पे अगर b आ गया तो क्या मतलब हो गया, a b आ गया। जबकि यहाँ क्या है, सेकंड सिंबल थर्ड सिंबल ये सारे a आएंगे, तो इस पे भी क्या होगा, b डेड स्टेट। ओके, ये आपका फर्स्ट सिंबल यहाँ रीड कर गए, तो नेक्स्ट सिंबल क्या होना चाहिए a, लेकिन इस ये करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सिंबल b आ जाएगा। तो इसको कभी फाइनल स्टेट तक नहीं पहुँचना है, तो उसको क्या करेंगे, परमानेंटली रिजेक्ट कर देंगे। सी स्टेट का मतलब 2 टाइम्स a रीड करके आ चुके हैं, 2 टाइम्स a रीड कर चुके हैं यहाँ तक, तो थर्ड सिंबल क्या होना चाहिए, ये भी a होना चाहिए। तो इसको इधर ले जाएंगे, लेकिन b अगर आ गया इसको कहाँ दिखाएंगे, डेड स्टेट पे। ओके, यहाँ इस स्टेट का मतलब क्या है, इस स्टेट का मतलब है 3 टाइम्स a रीड करके यहाँ तक पहुँचे, यहाँ 3 टाइम्स a रीड करके पहुँचे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, b। तो नेक्स्ट एलिमेंट अगर b हुआ तो ये फाइनल की तरफ जाएगा। अगर a आ गया तो क्या करेंगे, डेड दिखा देंगे। ओके, यहाँ तक तो कंप्लीट होगा। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट होती है। यहाँ इस स्टेट का मतलब ये है, इस स्टेट का मतलब है कि a³ b रीड करके हम यहाँ आ चुके हैं। ओके, अब अगर सपोज दैट b मिल गया तो अगर ये a³ b का मतलब ये हो गया, ये स्टार्टिंग। अब अगर b मिल गया तो इस स्ट्रिंग को क्या हम रिजेक्ट करेंगे, नहीं। क्यों नहीं करेंगे, कि अगर a³ b तो स्टार्टिंग एलिमेंट था, a³ b स्टार्टिंग एलिमेंट और एंडिंग एलिमेंट क्या a³, बीच में w आ रहा है। तो ये जो आपकी स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग, क्या कोई चांस है कि इसके बाद कोई एलिमेंट आए वो एक्सेप्ट हो जाए, येस। अगर इसके बाद 3 टाइम्स a आ जाए तो ये एक्सेप्ट होगा। यहाँ इसको रिजेक्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि यहाँ क्या है 3 टाइम्स a फॉलोड बाई
बी मिलना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन है। तो इस यानी स्टार्टिंग के 4th प्लेस पे एग्जैक्टली यही सिंबल्स होंगे, बाकी इसके अलावा कोई सिंबल नहीं आएंगे। इसकी जगह पे बी नहीं आ सकता, इसकी जगह पे बी नहीं आ सकता, इसकी जगह पे बी नहीं आ सकता, इसकी जगह ए नहीं आ सकता। स्टार्टिंग में 4 सिंबल फिक्स है, इसलिए इन सारे सिंबल्स को हमने डेट पे दिखाया। बट इसके साथ क्या है, ए क्यूब बी से हम स्टेट कैपिटल ई तक पहुंच चुके हैं। अगर नेक्स्ट सिंबल बी आ गया तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, A3, यही चाहिए, 3 टाइम्स ए चाहिए। तो ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है। येस, ये क्या हो गया, ए क्यूब बी, ये क्या हो गया ए क्यूब, और ये क्या हो जाएगा W, ये W की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, तो W कुछ भी हो सकता है, नल भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी आ जाएगा। तो इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए यहाँ क्या करेंगे, लूप लगा देंगे। क्यों लूप लगाएंगे, इसलिए क्योंकि ए क्यूब बी तो स्टार्टिंग से यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसके बाद कितने भी नंबर ऑफ बी आए, ओके, बीच में, उसके बाद खाली हमें ए क्यूब चाहिए। तो ए क्यूब यहाँ से मिल जाएगा, हम फाइनल तक पहुँच जाएंगे। ए ट्रिपल ए यहाँ मिलेगा तो, और ये बी हो, सिंगल बी, 2 टाइम्स बी, 3 टाइम्स बी, ये सब क्या करेगा, W बन जाएगा। ओके, तो ये स्टेट आपकी कंप्लीट होगी। F पे आते हैं। अगर इस स्टेट का मतलब ए क्यूब बी फॉलोड बाई ए क्यूब बी फॉलोड बाई ए यहाँ तक रीड करके आ चुके हैं। ओके, तो अब इधर तो सारा एक्सेप्ट हो रहा है, बट इस स्टेट पे अगर बी मिल गया, यहाँ क्या आ गया बी, तो ए क्यूब बी तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और ए रीड करके कहाँ तक आ गए, F पे। यहाँ हमें क्या करना है, यानी इतना रीड करके आ चुके हैं। अब हमें कौन सा सिंबल मिल गया, B। तो क्या यहाँ इसको हम डेड स्टेट पे दिखाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके बाद अगर हमें ट्रिपल ए मिल गया, ए क्यूब, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, और ये पार्ट क्या हो जाएगा, W बन जाएगा। ओके, ये इंटरेस्टिंग है समझना कि W किस चीज़ को हम बना रहे हैं। ये तो फिक्स है और ये लास्ट वाला फिक्स है, बीच में W के साथ हमें क्या करना होगा, मैनेज करना होगा। तो ए रीड करके F तक पहुँचे। अब F पे सपोज दैट B का ट्रांजिशन आएगा, तो इसको हमें रिजेक्ट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी हो कि इसके बाद हमारा ट्रिपल ए मिल जाए। तो इस स्टेट से अगर हम B का ट्रांजिशन यहाँ दिखा दिए, ए क्यूब बी फॉलोड बाई ए फॉलोड बाई बी ट्रिपल ए, तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा ये ट्रांजिशन। नेक्स्ट, यहाँ तक कैसे पहुँचे, ए क्यूब बी फॉलोड बाई 2 टाइम्स ए क्यूब बी फॉलोड बाई 2 टाइम्स ए अगर मिल गया, तो क्या इसके बाद अगर बी मिल गया फॉर एग्जांपल, तो क्या इस स्ट्रिंग को हम एक्सेप्ट करा सकते हैं, यानी हम येस करा सकते हैं। इसके बाद अगर हमें ए क्यूब मिल गया, यानी 3 टाइम्स ए मिल गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए क्यूब बी, और ये अब W बन जाएगा। ए क्यूब बी तो स्टार्टिंग में है और लास्ट में ए क्यूब है, बस बीच में हमें W बनाना है। वो सारे स्ट्रिंग W बन सकती है अगर उसके बाद हमें ट्रिपल ए मिल गया। तो यहाँ से ट्रिपल ए कहाँ मिलेगा, ये है आपका ट्रिपल ए यहाँ तक फाइनल। तो इस पे भी क्या करेंगे, बी का ट्रांजिशन हम यहाँ दिखा सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा ये ट्रांजिशन। नेक्स्ट, इस स्टेट पे अगर पहुँच गए, तो इस स्टेट पे पहुँचने का मतलब कितने भी नंबर ऑफ ए आए ये सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। क्यों 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 क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर सपोज इस तरीके से दिया हुआ ए क्यूब बी रीड करके यहाँ तक पहुँचे, फॉलोड बाई ट्रिपल ए। ओके, ए क्यूब बी फॉलोड बाई ट्रिपल ए, तो ये स्ट्रिंग तो फाइनल स्टेट तक पहुंचा दी। इसके बाद अगर कितने भी नंबर ऑफ ए आए, तो ए क्यूब बी यहाँ से हो जाएगा, लास्ट के जितने भी ए होंगे वो ट्रिपल ए, बाकी सब W बन जाएंगे। तो वहाँ ए का सेल्फ लूप दिखा देंगे। ओके, या यहाँ 4 टाइम्स ए अगर होता, अगर यहाँ देखो सिंपली अगर सिंगल ए होता तो भी यहाँ से एक बार रीड कर देते, 2 टाइम्स ए होता तो भी हो जाता, 3 टाइम्स ए होता तो भी होता, 4 टाइम्स ए होता तो अब क्या होता, 4 टाइम्स ए अगर होता तो ये W बन जाता। ओके, और ये ट्रिपल ए यहाँ से ले लेते हैं, सिंपल। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्या है, बी, यहाँ इस स्टेट पे पहुँचने का मतलब ए क्यूब बी फॉलोड बाई ए क्यूब। ओके, ए क्यूब बी फॉलोड बाई ए क्यूब से हम कहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ पे। अगर इसके बाद बी आ गया तो क्या इस स्ट्रिंग को रिजेक्ट करेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके बाद भी तो चांस है कि ए क्यूब आ जाए। तो अगर इसके बाद ए क्यूब मिला तो ये आपका स्टार्टिंग वाला हो जाएगा, ये ए क्यूब, अब ये W बन जाएगा, 3 टाइम्स से फॉलोड बाई बी, ये W बन जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ केयरफुल रहना कि W क्या बन रहा है और किस स्ट्रिंग को हमें जो है रिजेक्ट करना और किस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना। क्योंकि यहाँ क्या है, एक जैसे ही ए क्यूब बी फॉलोड बाई ए क्यूब मिला, इसके बाद अगर स्ट्रिंग बी मिल गई तो इसमें एक चांस है कि हाँ इसके बाद ए क्यूब मिल सकता है। ओके, तो इसलिए क्या करेंगे, कहाँ से ए क्यूब मिल रहा है, ई स्टेट से, यहाँ से इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर बी का ट्रांजिशन दिखा देंगे। और हाँ, ये अलाउड है। ओके, यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ बहुत सारे ट्रांजिशन स्टेट ए पर आ रहे हैं। तो इनकमिंग ट्रांजिशन तो कितने भी हो सकते हैं, बट आउटगोइंग ट्रांजिशन ये आपका सेल्फ लूप और ए, तो 2 ट्रांजिशन हर एक स्टेट से जो आउटगोइंग ट्रांजिशन होंगे वो सिर्फ 2 होंगे। देखो यहाँ से क्या है, ए का ट्रांजिशन इधर है,
बी का ट्रांजिशन, तो इनकमिंग ट्रांजिशन कितने भी हो सकते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, बी का ट्रांजिशन इस पर शो करेंगे, उसके बाद यहाँ से फॉलोड बाई ए क्यूब मिल गया, वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसके डीएफए थोड़ा लेंदी है बट है सिंपल ही। तो इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग हमें समझना है, बस खाली इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पे, ए क्यूब भी तो सिंपल है, यानी स्टार्टिंग विथ ए क्यूब भी एंडिंग विथ ए क्यूब। तो ये डब्ल्यू हमें किस स्ट्रिंग को बनाना होगा, वो कभी नल स्ट्रिंग आएगी, कभी ए होगा, कभी बी होगा, कभी ए क्यूब इटसेल्फ हो सकता है, कभी हो सकता है ए क्यूब बी बन जाए। वो हमने कई सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर ली यहाँ 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 यहाँ, ये सारी चीज़ें। ये हो गया इस प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग डीएफए। ओके।